ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे बेटा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो एक्सरसाइज बेटा आपका चल रहा है 13.6। उसमें कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। तो एक्सरसाइज 13.6 में जो फॉर्मूले यूज होगा वो बेटा क्या होगा, बेलन का आयतन। तो सबसे पहले तो बेटा आपको बेलन समझ लेना है कि बेलन क्या होगा। ये बेलन होता है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बेलन है। यहाँ पर इनके पद को समझ लेना है कि कहाँ पर कौन सा पद यूज होगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर इस बेलन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ इसकी जो ऊंचाई होगी वो बेटा ये होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है बेटा, माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक बंद कर लेंगे। ये क्या होगी बेटा, ऊंचाई होगी। ठीक है, इसको एच से हम डिनोट करते हैं। यहां से यहां तक बेटा ये क्या होता है, त्रिज्या होती है ना, रेडियस होता है। ये यस हाइट, सर। ये त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। और यहां से लेकर यहां तक ये होता है बेटा क्या, डायमीटर। ये पूरा डायमीटर होता है यहाँ तक, है ना, व्यास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। याद रहेगा बेटा, ये बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक बेटा हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था ना बेटा? यस सर। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। शीशे की एक पेंसिल, लीड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 9 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। है ना, लकड़ी का और ग्रेफाइट का आयतन हमें निकालना। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी है ये मेरे पास, और इसके अंदर है बेटा क्या, ग्रेफाइट। इसके अंदर आपको दिया क्या है, ग्रेफाइट दिया गया है। ठीक है, इस लकड़ी के अंदर है ग्रेफाइट, जिससे कि क्या बनती है बेटा, पेंसिल बनती है। ये ग्रेफाइट ले लिया मैंने। ऐसे आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये पेंसिल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो यहां पर आपको निकालना क्या है, यहां पर आपको फाइंड क्या करना है कि, और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है, यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन निकालें। तो लकड़ी का और ग्रेफाइट का आयतन निकालना है अलग अलग। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर दिया क्या गया बेटा, सबसे पहले आप वो लिख लेंगे जो आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, क्या दिया गया है कि लकड़ी एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास, तो पेंसिल का व्यास दिया हुआ है बेटा, है ना, पेंसिल का क्या दिया हुआ है बेटा, व्यास दिया हुआ, पेंसिल का व्यास। और पेंसिल का जो व्यास दिया गया है बेटा वो कितना दिया गया है, पेंसिल का व्यास वो दिया गया है बेटा 7 mm, 7 mm दिया गया है। क्या ये बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, mm दिया हुआ है, और mm को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, है ना, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया बेटा, व्यास आ गया पेंसिल का। मैंने यहां से त्रिज्या निकाला, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बेटा बताइए? यस सर। डायमीटर का आधा होता है सर।
हाँ आधा होता है, यानी 2 से आप डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0.7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास, त्रिज्या आ गई, रेडियस आ गई। ठीक है, आया है बेटा समझ में? यस सर। चल, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। और पेंसिल की जो लंबाई है बेटा वो हमें दी हुई है, इसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई हमें दे दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो अभी हम पेंसिल का क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, है ना, यस पेंसिल का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन बोला है। तो मैंने पेंसिल का आयतन निकाल दिया पहले, कि पेंसिल का जो आयतन होगा, पेंसिल का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, पाई क्या, आर। पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई हमें क्या रखना है, यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे। तो पाई हम रखेंगे 22/7, है ना, 22/7। आर हमें दिया हुआ है 0.7/2 इंटू 0.7/2, और एच हमें दिया हुआ है 40। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको आपको सोल्व करना है, तो पॉइंट से, ये पॉइंट हटाया मैंने, नीचे जीरो लगा देंगे, पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगा देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बेटा ये, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2×7=14। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर यहाँ पर 20 नहीं है क्या नीचे? क्या हुआ बेटा? सर यहाँ पर नीचे 20 है। क्या है बेटा 20? ये 20, ये तो पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पर पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ाया। ठीक है, ऊपर 0.7 था ना, उसको मैंने हटाया है और नीचे जीरो लगाया है। क्या आया है समझ में? यस सर। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। क्या बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है एक, तो ऊपर बचा हुआ है ये वाला 7 बचा हुआ है, और ये वाला 7 बचा हुआ है। तो ये आ जाएगा क्या, 11×7=77 की गुणा करना है 7 में, और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7×7=49, 9 हासिल लगेगा 4, है ना, 7×7=49 और 9, और ये 4×53, यानी कि 539। तो ये मेरे पास आ रहा है घन सेंटीमीटर। बताइए क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को ये? और नीचे बेटा हमारे पास 2 जीरो और बचे हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, एक जीरो ये, एक जीरो ये 10 बचा हुआ है ऐसे। ठीक है, 2 जीरो बचे हुए हैं। यहाँ पर नीचे भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2 जीरो बचे हुए हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे बेटा, कि नीचे हमारे पास 100 बचा हुआ है, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर आया कितना था बेटा, 539, और डिवाइडेड बाय 100। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 5.39। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो आगे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया बेटा, ग्रेफाइट का और दिया हुआ है बेटा, जो ये ग्रेफाइट यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला जो ग्रेफाइट लगा हुआ है, इस ग्रेफाइट की व्यास और दिया हुआ है आपको, है ना, क्या दिया हुआ है, और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है ना। तो ग्रेफाइट का लिख लेते हैं बेटा। अब हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का व्यास, व्यास दिया हुआ है बेटा कितना, D=1 mm। ठीक है, 1 mm दिया हुआ, तो 1 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 0.1 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, रेडियस डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी को? 0.1 डिवाइड बाय 2 आएगा सर। हाँ, तो अब आप ग्रेफाइट का भी आयतन निकाल लेंगे, है ना, ग्रेफाइट रोड का आयतन। तो ग्रेफाइट रोड का आयतन, आयतन तो वो क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेफाइट रोड का आयतन की बात करेंगे तो ये भी तो बेलन ही है ना, सिलेंडर ही है ना बेटा ये भी, तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। तो पाई तो है हमारे पास कितना, 22/7,
और R हमारे पास आया है 0.1, 0.1/2 इंटू 0.1/2 और इंटू H आ जाएगा बेटा। H क्या होगा, H क्या होगा यहाँ पर, H हमारे पास 14 ही दिया हुआ है ना, 14 ही दिया हुआ है H। तो यहाँ से फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाना पड़ेगा, ये पॉइंट हटा देंगे आप, तो 7 2 14 है ना, 7 2 14, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 और ये 2 10 20। तो अभी आपके पास आ गया है कितना, अभी आपके पास आ गया है, ऊपर बचा हुआ है 11, ऊपर 11 बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 100। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 0.11 11 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर तो नोटबुक। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अभी हमने क्या क्या निकाला है, अभी हमने सिर्फ इतना निकाला है कि हमने पूरी पेंसिल का आयतन निकाला है, कि ये जो हमारे पास आया है ये पूरी पेंसिल का आयतन आया है, ये वाला पूरी पेंसिल का आयतन आया है, और ये आया है ग्रेफाइट का आयतन। हमें तो सिर्फ लकड़ी का आयतन चाहिए, है ना, लकड़ी का आयतन चाहिए, मतलब ये वाला जो हमारे पास है लकड़ी, सिर्फ ये वाली लकड़ी, इसका आयतन हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी पेंसिल में से ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे, जो पूरी पेंसिल का आयतन है उसमें से क्या करेंगे, ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे, तो लकड़ी लकड़ी बचेगा बस। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखकर दिखा रहा हूं इसको, है ना, कि यहाँ पर जो हमारे पास लकड़ी का आयतन आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा, अभी लकड़ी का आयतन वो क्या आ जाएगा बेटा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा कि पेंसिल के आयतन में से, है ना, जो टोटल पेंसिल है पूरी पेंसिल के आयतन में से, आयतन में से आप क्या करेंगे, ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे सर। है ना, ग्रेफाइट का आयतन को माइनस कर देंगे। तो अभी पेंसिल का जो आयतन आया है वो आया है बेटा आपके पास 5.39, माइनस ग्रेफाइट का जो आयतन आया है वो आया है 0.11। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये पॉइंट और ये 5 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो ये आपका है ना, ये आंसर आ रहा है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, कोई डाउट है किसी का? बताइए। कैमरा बंद करेंगे बेटा, जिस बच्चे का कैमरा होने। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना था, कि सबसे पहले हमने क्या किया, पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लिया, पूरी पेंसिल का आयतन निकाला, जैसे ये मेरे पास पेंसिल है, इस पूरी पेंसिल का मैंने आयतन निकाल दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रेफाइट जो इसमें जो मतलब ये जो काला वाला जो ग्रेफाइट होता है इसका मैंने आयतन निकाला। ठीक है, तो मेरे को तो सिर्फ लकड़ी लकड़ी का आयतन चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पूरे पेंसिल के आयतन में से इस ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दिया, है ना, इस ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दिया, तो सिर्फ मेरे पास लकड़ी लकड़ी बचेगी, तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा बेटा, और लकड़ी का आयतन आया है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। चलें बेटा अगले क्वेश्चन पर चलें, अभी इतना क्लियर है, बताएंगे। हो गया बेटा सबका? यस सर। चलो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, एक बेलनाकार क्या है बेटा, कटोरा है आपके पास, मैंने ये बना दिया एक बेलनाकार कटोरा। ठीक है, ये आपके पास है क्या, बेलनाकार कटोरा। ठीक है, ये बेलनाकार कटोरा है, और यहां पर क्या बोला गया, यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, जो इसके अंदर जो सूप है बेटा वो कितने ऊंचाई तक है, 4 सेंटीमीटर तक, है ना, इसके अंदर क्या है बेटा, सूप भरा जाता है, इसके अंदर सूप भरा जाता है, और उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दे दी गई है बेटा आपको कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दे दी गई है।
तो यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 4 सेंटीमीटर है और इसका व्यास बेटा दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? तो जहां पर भी भरने की बात आती है ना, धारिता की बात आती है, तो वहां पर हम आयतन निकालते हैं। तो ये तो बेटा एक रोगी के लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले एक बेलनाकार ये जो हमारे पास है ना कटोरा, इसका आयतन निकाल लेंगे। एक का आयतन आएगा बेटा आपके पास, एक रोगी के लिए सूप आएगा। हमें तो 250 रोगियों के लिए निकालना है, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 रोगियों के लिए आ जाएगा ना, 250 रोगियों के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले मैंने वो लिखी है। हमें दिया है यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिया है बेटा व्यास, व्यास दिया हुआ है डी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, by 2। ठीक है। और यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई दी गई है एच बराबर कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस बेलनाकार कटोरे का आयतन निकाल लेंगे, है ना, बेलनाकार कटोरे का आयतन, ठीक है। क्या होता है बेटा बताइए, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड। तो ये होता है हमारे पास क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई क्या रखेंगे बेटा आप? 22/7। 22/7। तो यहाँ पर रखना है बेटा 22/7 और आर आपके पास आया है कितना 7/2। तो 7/2 गुणा 7/2। ये मैं 2 बार क्यों लिखता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए मैं 2 बार लिखता हूँ इसको। एच हमें दिया हुआ है कितना 4। देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे सिंपल, 7 से 7 कट रहा है ना, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बच गया अभी 22 गुणा 7, है ना, 22 गुणा 7 बच गया। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 155, ये आ गया 54, 154 आ गया बेटा। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? 154। अब ये एक रोगी के लिए आया है कि एक रोगी के लिए इतने सूप की जरूरत होती है ना, सेंटीमीटर क्यूब सूप की क्या होती है, जरूरत होती है। तो हमें बताना है 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो ये तो एक रोगी के लिए था। अब मैं 250 रोगियों के लिए अगर बात करूं, 250 मल्टीप्लाई कर देंगे सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने कि मल्टीप्लाई करेंगे। रोगियों के लिए आवश्यक सूप, तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 की मल्टीप्लाई कर देंगे 154। बताइए क्या समझ में आया है बेटा क्वेश्चन सभी बच्चों को? और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा कितना 38,500, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। बताइए क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। अगर इसको हमें लीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे सर। डिवाइड करते हैं बेटा, 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये लीटर में आ जाता है, ये लीटर में आ जाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये लीटर में आ जाएगा 38.5 लीटर। लीटर। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो दोनों में आंसर बता सकते हैं कि हमारे पास 38,500 सेंटीमीटर क्यूब है या फिर 38.5 है ना। तो ये हमारा आंसर आना है। चलिए सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको। कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। डाउट है किसी बच्चे का कोई? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? चलिए तो कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है बेटा यहाँ पर ओवर हो गई, आपकी खत्म हो गई है एक्सरसाइज 13.6। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.7, ठीक है। तो 13.7 में जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम देख लेते हैं बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, 13.7 की। तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा लंबवर्तीय शंकु का आयतन।
तो शंकु तो बेटा सभी बच्चों ने देखा है, क्या होता है बेटा शंकु, देखा है रियल लाइफ में, देखा है आपने? कौन कौन कौन? हाँ वेरी गुड, कौन, कौन की आइसक्रीम खाई है ना, कौन वाली आइसक्रीम, तो वो शंकु ही होता है ना। बर्थडे कैप आपने देखी होगी, तो वो भी कैसे होता है, शंकु होता है, यानी कि कौन होता है। ठीक है, कौन होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस कोण में ये तो बेटा हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बेटा, त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ बेटा हमारे पास क्या होता है, ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, स्लांट हाइट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट हाइट, और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है इस L बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पता है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर शंकु का आयतन देखेंगे हम कि इस शंकु का आयतन क्या होगा। इस शंकु के आयतन की अगर मैं बात करूंगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे आप क्या करते हैं, बेलन का निकालते हैं ना पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, लेकिन बस 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा आगे। क्लियर है बेटा सबको? जो आपने बेलन का पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच, बस उसके आगे 1/3 लगा देना है, तो वो किसका आ जाता है बेटा, शंकु का आ जाता है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया है। सभी बच्चों को ये फॉर्मूले जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद है ना आप जो क्वेश्चंस करते हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से करते हैं। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी इसी तरीके से नोट कर लेंगे आप। हो गया बेटा सबका? अभी क्वेश्चन पर चलें, अगर सभी बच्चों ने नोट कर लिया है तो क्वेश्चन पर चलें बेटा अभी। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोला गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 ही लेना है ना। तो 22/7 ही लेना है, पाई का मान कितना लेंगे बेटा आप, 22/7। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है क्या, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड करा देता हूँ इसमें, फर्स्ट आप खुद से कर लेना कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पर दिया गया है r बराबर 3.5, ठीक है, और h बराबर दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लंबवर्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन तो आपको पता है कि शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, बताइए। शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कौन सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अभी क्या करना है बेटा, जो हमारे पास मान है वो रख देंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर आप रखेंगे यहाँ पर कितना, 3.5। तो 3.5 गुणा 3.5 और एच यहाँ पर आपको रखना है कितना, 12, एच रखना है 12। अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, कि पहले तो मैंने पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 लगा दी, पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 लगा दी। अब 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 पंजे 35, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 छिक्के 12, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 3 से 3 डिवाइड हो गया। तो अभी आपके पास क्या बचा हुआ है बेटा, एक तो बचा हुआ है यहाँ पर 22 और एक बचा हुआ है 7। तो 22 गुणा 7 बचा हुआ है आपको, यानी कि 154 बचा हुआ है। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये, सेंटीमीटर क्यूब। क्या सभी बच्चों को समझ में आया बेटा ये? यस सर। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। और यहाँ पर मात्रक ध्यान रखेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका सभी का, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। यस सर। नोट यहाँ पर मात्रक ध्यान रखना है बेटा, क्या
कि अगर आपके पास सिंपल लंबाई दी गई है, लंबाई या परिमाप, ठीक है, या परिधि, तो आपका जो मात्रक होता है, जो मात्रक होता है बेटा, वो क्या हो जाता है मात्रक? वो मात्रक आता है बस क्या, सेंटीमीटर आएगा या तो, या मीटर आएगा या फिर किलोमीटर आएगा। लेकिन यही अगर क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में मात्रक क्या हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर। मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर लग जाता है। आयतन में अगर हम बात करेंगे, आयतन में, तो आयतन में क्या लग जाता है बेटा? क्यूब लग जाता है, घन लग जाता है, ठीक है, घन लग जाता है। तो इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है, इनको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना है। एक शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। मतलब एक शंकु है ना, एक शंकु के आकार का क्या है बेटा? ये बर्तन है। ये शंकु के आकार का क्या है बेटा? बर्तन। क्या बोला गया है यहाँ पर कि उसकी जो त्रिज्या है बेटा, वो त्रिज्या आपको दी गई है। त्रिज्या तो बेटा यही होगी, यहां से लेकर यहां तक। कितनी दी गई है बेटा? 7 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है बेटा आपको 25। तिर्यक ऊंचाई 25 दी गई है। तो आपसे पूछा गया है धारिता, और मैंने बोला था कि धारिता अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? आपको आयतन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए आप फॉर्मूला बताइए, बेलन इसका शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। यही होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर कहीं पर भी एल नहीं आ रहा है, एच आ रहा है। तो हमें सबसे पहले एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हमें दिया है, क्या दिया गया है बेटा? आर स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25 और आर दिया गया है बेटा कितना? 7। तो एच निकाल लेंगे आप, यहां से कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही होता है, बताइए। यस सर। तो एच निकालने के लिए बेटा ये होता है। उसी तरीके से मैं तीनों यहां पर लिखवा देता हूं। नंबर 1 एल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नंबर 2 एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और तीसरा यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेने बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एच चाहिए, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, और एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया एच स्क्वायर बराबर, अच्छा स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने रूट लगा रखा है। क्लियर है बेटा सब बच्चों को? ये आ जाएगा कितना? 625 आ जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इसको करिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? अच्छा, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, इसको माइनस करना है। माइनस होएगा यहाँ पे। हाँ, माइनस आएगा यहाँ पर। मैंने जोड़ दिया इसको, आपको क्या करना है? माइनस करना है। सर फिर माइनस, 576 आ जाएगा। तो 576 आ जाएगा। और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? 24 का। 24 का। तो h बराबर आपके पास आ जाएगा 24। तो अब यहाँ पर h आ गया बेटा आपके पास 24। हमें क्या अब निकालना है? फॉर्मूले में पुट कर देंगे सर। अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें पहला क्या निकालना था? धारिता निकालना था। तो धारिता कैसे निकालेंगे? शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन। तो वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी हम क्या करेंगे? मान रख देंगे यहाँ पर।
तो वो आ जाएगा 1/3 पाई, पाई यानी 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 7 और एच हमारे पास आया है 24। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24। और अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17। बताइए बेटा, समझ में आया है सभी बच्चों को? सर। तो Yes, इस तरीके से आपको क्या करना है, धारिता निकालना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, धारिता निकालना है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे बेटा इसको और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। सर पाई आर स्क्वायर आएगा। पाई आर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। एक 7 रह गया यहाँ पर, है ना, एक 7 रह गया। तो 7 इंटू 7 आता, तो 7 की और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53, 3 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12। तो ये आ रहा है बेटा आपके पास। अभी ठीक है, अभी ठीक आ रहा है बेटा? yes, sir. चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये अगर समझ में आ गया है तो इसके अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो क्या बोला गया, सेकंड, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो अब की बार त्रिज्या नहीं दी गई है। अब की बार क्या नहीं दी गई है बेटा, त्रिज्या नहीं दी गई है। तो क्या करेंगे बेटा आप, कि यहां पर ऊंचाई दे दी गई है हमें कितना, 12, और तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है 13। ठीक है, 12 और 13। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आर चाहिए, आर चाहिए, तो हमें फॉर्मूला पता है कि आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस एच स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144। क्या समझ में आया बेटा सबको ये? अब दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 25 आ जाएगा, यानी आर बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, आर बराबर 5 आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं आप, धारिता निकालनी है, इसकी भी धारिता निकालनी है, तो इसका भी आयतन निकालना पड़ेगा, है ना, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, बताइए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, पाई कितना रखना है बेटा, 22/7। और यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा, आर। आर की अगर बात करेंगे तो 5 आया है बेटा आपकी बार, आर आर आया है 5। और एच हमारे पास वही है जो पहले था, कितना बेटा था एच, 12। ठीक है, एच कितना है बेटा, 12 है। तो अब इसको आपको सोल्व करना है। 3 से तो ये डिवाइड हो गया, 3 4 जा 12, और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास कितना दिया गया है, 22, है ना, कि 22 की गुणा करना है कितने में, 25, और 25 चौका 100, 100 में करना है, और नीचे कितना है बेटा 7। तो ये आ गया 22,000 या 2200 डिवाइडेड बाई 7, 2200 डिवाइडेड बाई 7। क्या समझ में आया बेटा सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया बेटा हमारे पास, क्या आ गया ये सेकंड वाला भी हमारे पास हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, तो ये शंकु का आयतन यानी इस वाले बर्तन का आयतन है। और ये किस में आया है, अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर, ये आया Sir, है सेंटीमीटर क्यूब।
थर्ड क्वेश्चन पोल में दे दो। है ना। ये किस में आया बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम लीटर में चेंज कर सकते हैं। लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो लीटर में आ जाएगा। और इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, डिवाइड करने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 2 पंजे 10, तो 11/35 आ गया। ठीक है, 11/35 आ गया। समझ में आया बेटा सबको। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है ना। एक शंकु दिया हुआ है बेटा आपको, ये शंकु ले लिया मैंने। इसकी ऊंचाई दी गई है बेटा, इसकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दी गई है h बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके आधार की त्रिज्या आपको निकालनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। ये कि आपको एक शंकु दिया गया है, शंकु की एक ऊंचाई दी गई है, उसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। अगर उसका आयतन आपको दिया गया है, आयतन दिया गया है मतलब इसको फिल करने की बात हो रही थी। तो यहाँ पर जो दिया है पहले मैंने वो लिख लिया कि क्या दिया हुआ है बेटा आपको, ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया गया है, शंकु का आयतन, है ना। शंकु का आयतन आपको दिया गया है, शंकु का आयतन, जो कि हमारे पास क्या होगा, 1570 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। और शंकु का आयतन हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अभी क्या करना है बेटा, पाई, पाई की जगह पर देखो ये बोला गया है 3.14, तो 3.14 लेना है। और आर हमें दिया हुआ है कितना, आर तो हमें निकालना है, एच हमें दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 15। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 पंजे 15। तो अभी मेरे पास बच गया है क्या, 3.14 मल्टीप्लाई 5 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1570। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेकर चले जाएंगे, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1570 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 5। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया। अब हमें डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, कि ये पॉइंट हटा दिया मैंने और ऊपर 2 जीरो और लगा दी। क्या यहां तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये। यस सर। कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी बच्चे का। नो सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहां पर ये आ गया मेरे पास, और ये 15700 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, ये 5 3 जा 15, तो ये आया है बेटा आपके पास। अब इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरे को, ये 2 जीरो बच गई बेटा आपके पास, यानी कि 100। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 100, तो आर बराबर आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 100। ठीक है, तो आर बराबर कितना होगा बताइए, 10। 10। तो 100 तो बेटा किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये लंबाई में आता है तो इसलिए सेंटीमीटर बस। क्लियर है बेटा सबको। यस सर। यस सर। नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। हो गया बेटा। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर।
तो ये हमें दिया हुआ है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास बताना है ना। अब की बार क्या बताना है आपको, व्यास बताना है कि ये आपके पास कोई भी एक शंकु है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक शंकु दिया हुआ है। सर ठीक है, देख लो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे बेटा। तो ये शंकु दिया गया है और इसमें क्या बोला, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु, तो इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 9 सेंटीमीटर है। लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 मीटर सेंटीमीटर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ जो दिया है बेटा, पहले मैंने वो लिख लिया कि दिया है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, है ना। तो ऊंचाई दे दी गई है बेटा यहाँ पर ऊंचाई, और ऊंचाई h बराबर दे दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 9 सेंटीमीटर है, वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दिया गया है 48 पाई। तो इस वाले शंकु का, है ना, जो ये शंकु है, इस शंकु का आपको दिया गया है आयतन। तो शंकु का आयतन आपने लिख दिया। शंकु का आयतन बताइए बेटा क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्या करेंगे, ये 1/3 पाई, पाई की जगह पर कितना कितना लेंगे बेटा, 22/7। सर पाई की पाई रख लो सर, फिर कट जाएगा 48 और वो। सर हाँ पाई बेटा, से पाई कट ही जाएगा तो सर सीधा 1/3 आर स्क्वायर एच ही बचेगा। वेरी शुरू गुड से बेटा। पुट यहाँ कर पर शंकु देंगे। का आयतन दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ हम इसको काट देंगे, ये कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ये बचा है 1/3 आर स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 48। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9। ठीक है, यानी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 48/3। अब 3 से मैंने इसको काट दिया तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 1 आ गया, और 3 6 18 आ गया, तो 16 आ गया बेटा आपके पास क्या, आर। तो आर बराबर आ गया है 4। आर बराबर 4 आ गया बेटा। सर इसे अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, क्योंकि डायामीटर निकालना है सर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या आई है और हमें निकालना है व्यास यानी कि डायमीटर, है ना, डायमीटर निकालना है हमें। तो डायमीटर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, है ना। रेडियस को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस। तो 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो व्यास है बेटा वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी है ना। ऊपरी व्यास मतलब एक गड्ढा है जो कि कैसा है बेटा, शंकु के आकार का है, यानी बेल वो है बेटा, कोन के शेप का है, ऐसे ले लेते हैं। यहां पर क्या बोला, ऊपरी व्यास दिया हुआ है इसका कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये व्यास दिया हुआ है ना, क्या दिया है बेटा, व्यास दिया हुआ है कितना, डी बराबर 3.5। तो त्रिज्या आ जाएगी बेटा कितनी, 3.5/2। ठीक है, रेडियस हमारे पास आ गई है बेटा कितनी, 3.5/2। अब शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी है ना। किलोमीटर में हमें इसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, मतलब वही आपको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? यस सर। तो अभी क्या करना है बेटा इसमें, तो सबसे पहले तो आप आयतन निकाल लीजिए। जो ये गड्ढा खोदा गया है, कैसा खोदा गया है, शंकुआकार खोदा गया है, तो शंकु का आयतन, तो वो क्या होगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई, और पाई हमारे पास कितना है 22/7, और आर की बात अगर हम करेंगे तो वो आएगा 3.5/2 इंटू 3.5/2। ठीक है, सर देख लो। यस बेटा, चेक करेंगे एक बार, चेक कर लेंगे। तो शंकु के आकार का ये गड्ढा 12 मीटर गहरा है, जो इसकी जो गहराई दी गई है बेटा वो 12 मीटर दी गई है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी बेटा ये, है ना। तो ऊंचाई आ गई है आपके पास कितनी 12। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखो 2 से हो रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से हो रहा है, 7 पंजे 35, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है अभी। तो ये बेटा आपके पास आ गया है कितना 55। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है यहाँ तक? सर 35 भी तो रहा होगा है। हाँ 35 अभी रह गया है बेटा, है ना, 35 रह गया, वेरी गुड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 35 से गुणा और करना पड़ेगा, गुणा और करना पड़ेगा 35 से। 100 भी है सर, हाँ 100 भी है सर नीचे। नीचे क्या बचा हुआ है, जीरोज बची हुई है ना हमारे पास 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 35 की गुणा कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा कितना, ये ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर ये 100 भी बचा हुआ है। 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16। तो ये बेटा आपके पास आ गया है कितना 1925। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर, यस सर। 2 डिजिट के बाद लगा देंगे तो 19.25 आ जाएगा, 19.25। ठीक है, ये किस में निकालना है आपको, किलोमीटर में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। और हमारे पास किस में आया है, ये मीटर क्यूब में आया है, मीटर क्यूब में आया है बेटा ये। बताइए बेटा, समझ में आया है सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। तो Yes, sir. ये हमारे पास 12 दिया हुआ था, ठीक है 12 दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है बेटा 12। कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है बेटा। मेरा आंसर अलग आ रहा है, क्या हुआ बेटा? सर मेरा हम आंसर अलग आ रहा है सर। बेटा सर नहीं, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना सर, रेडियस निकालने के लिए सर इसको पहले तुम सर 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नो सर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लो सर। एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं बेटा, लगता है कि कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है ना। तो जल्दी से हम इसकी कैलकुलेशन को फिर से कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है कि 1/3 सर हमें पाई आ जाएगा 22/7, आर आ जाएगा 3.5। दिखाइए बेटा, चलिए ये 3/2 आ जाएगा, ये 3.5/2 आ जाएगा, और आर आ जाएगा बेटा यहाँ पर कितना 12। ठीक है, एच आ गया यहाँ पर 12, पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, 5 चौक 20, अभी 4 तिया 12। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच्चा है ये 5 सत्ते 35 और ये 5 चौक 20। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 2 से डिवाइड होगा, है ना, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, और ये 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये आ गया 77/2। और अब इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा, और 2 अट्ठे 16.5। तो ये आएगा बेटा आपके पास। ठीक है, मेरा भी ये यही आ रहा है है। सर। तो ये आ रहा है बेटा क्या, तो मीटर, 8 आएगा सर। मीटर क्यूब आ रहा है बेटा ये। ठीक है, और इसको हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 घन मीटर क्यूब में कितना होता है बेटा, 1 किलोमीटर होता है ना। 1 घन मीटर में, 1 घन मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बेटा, 1 किलोमीटर होता है।
1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 38.5 किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा बेटा। ये बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना था। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक लंबवतीय शंकु का आयतन दिया गया है। बेटा जो दिया गया है उसको लिख लेंगे पहले तो आप। हमें दिया गया है शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन हमें दिया गया है, आयतन जो कि हमारे पास कितना है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यदि इसके आधार का व्यास, मतलब ये शंकु है और इसका जो आधार है उसका व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 है, यानी डी बराबर 28 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। त्रिज्या आ गई बेटा 14। तो शंकु की ऊंचाई निकालना है हमें। तो शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है 9856, तो ये 1/3 पाई यानी कि 22/7। आर हमें क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, यानी 14 इंटू 14 आ जाएगा। और एच हमें निकालना है, तो 9856, 9856। ठीक है, अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, 2 7 दूनी 14, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बाकी तो नहीं हो रहा कुछ भी डिवाइड। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर ही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एच इक्वल टू 9856। अभी क्या करना है बेटा आपको, यहां 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आएगा 14 इंटू 44 एच इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 9856 इंटू 3, तो एच बराबर आ जाएगा 9856 इंटू 3 डिवाइड। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया गया है और आप सभी बच्चों को पता है कि जो LHS से हम RHS में जाते हैं तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस और गुणा हो जाता है भाग। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में दिया हुआ है नंबर दोनों, वो दोनों कहां पर चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए आप, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड किया इसको, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 आ जाएगा, 4 6 जा 24, 1 आएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 7 जा 14 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 2 2 जा 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अभी किससे डिवाइड करें बेटा इसको, 11 से कर देते हैं। देखो 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11 और 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और यहाँ पर आ जाएगा 11 2 जा। ठीक है, अब क्या ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 7 से भी डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7 और ये 7 से डिवाइड होगा, 7 एकम 7, 4 आ जाएगा, 7 6 42। तो ये आ गया बेटा h बराबर 16 या 48, 48 सेंटीमीटर आएगा सर। क्या हुआ बेटा, 48 सेंटीमीटर आएगा सर। 48 सेंटीमीटर, वेरी गुड बेटा। तो 48 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को ये? सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कि क्या दिया हुआ है। अगला जो पार्ट है वो दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो अब तो तिर्यक ऊंचाई आप निकाल सकते हैं, है ना, अभी तो आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई का आपके पास फॉर्मूला होता है, जो स्लांट हाइट होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है कि तिर्यक ऊंचाई L बराबर स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L बराबर स्क्वायर रूट ऑफ h, h आया है बेटा 48, 48 स्क्वायर प्लस r, r हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 14 दिया हुआ है, ये रहा 14 का स्क्वायर। बताइए बेटा हो जाएगा? तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 48 का स्क्वायर तो वो आएगा कितना, 2304। 2304 आएगा सर। इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो 196 आता है। यस और दोनों सर, को अगर मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 2500, 2500 आएगा सर। और ये इसका 25 स्क्वायर रूट आ आता है जाता है कितना,
ये- 250। यस सर। 50 आएगा बेटा, 50। ठीक है, कितना आता है बेटा? 50 आता है। तो तिर्यक ऊंचाई भी बेटा आपके पास आ गई है 50 सेंटीमीटर। अभी और क्या बोला गया है निकालने के लिए? कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो शंकु का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। बताइए क्या होता है? वेरी गुड। तो ये होता है क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है क्या? पाई आर। तो पाई दिया हुआ है 22/7, आर दिया हुआ है 14, और ये आया है 50। ठीक है, ये आया है 50। तो 7 2 जा 14, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये 50। तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बेटा, क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे, नोट कर लेंगे सभी बच्चे इसको। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा इसका। और अभी हम एक काम करते हैं कि आज की क्लास को बेटा यहीं पर हम ओवर करते हैं। ठीक है, जो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।